अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज बड़ी एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि जो आप पासपोर्ट रखते हैं, आप जिसके मालिक हैं, जिस पासपोर्ट के, जौन सी कंट्री का भी है, उसकी रैंकिंग क्या है, वो कितनी कंट्रीज़ के लिए वीज़ा फ्री है उस पासपोर्ट के लिए। तो आज आप देखेंगे कि कौन कौन से नंबर पर जो हैं वो पासपोर्ट हैं और वो कितने मुल्कों में फ्री जा सकते हैं वीज़ा फ्री। ऊपर जो है उसकी रैंकिंग है और नीचे जो है उसके लिए फ्री कंट्रीज़ हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि जैसा कि ये सबसे जो लो पासपोर्ट है वो है अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान की जो रैंकिंग है 199 पे है और ये इसके लिए 27 कंट्रीज़ जो है वो फ्री हैं। उसके बाद जो है इराक का पासपोर्ट है, कमज़ोर पासपोर्ट है। 198 कंट्रीज़ नंबर है उसकी रैंकिंग का और वो 29 कंट्री में उसकी एंट्री है। और इसी तरह सूर्या है, उसका उसकी जो रैंकिंग है 197 है और उसके लिए कंट्रीज वीज़ा फ्री जो है 30 है। और उसके बाद आता है जी पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो रैंकिंग है वो है 196, यानी कि उसको 37 कंट्रीज फ्री हैं। इसी तरह आप अपना जो है ये तमाम पासपोर्ट जो हैं कंट्रियों के वो चेक कर सकते हैं कि किस पासपोर्ट की रैंकिंग कितनी है और इसके लिए कितनी कंट्रीज़ जो हैं वो फ्री हैं, यानी कि वीज़ा फ्री हैं उन कंट्रियों के। आपको वीज़ा लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हेथी है, ये 49 कंट्रीज़ के लिए फ्री हैं और इसी तरह ये तमाम पासपोर्ट आपके सामने है। और अगर आप कोशिश करते हैं कोई ऐसा पासपोर्ट लेने की, ज़ाहिर है यही कोशिश होती है कि उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो, उसके लिए जो वीज़ा ना लेना पड़े। कंट्रियों का टॉप 10 कंट्रीज़ जो हैं वो आप लास्ट में देखेंगे कि टॉप 10 कंट्रीज़ में जो है वो कौन कौन से पासपोर्ट आ रहे हैं इस साल के 2023 में। क्योंकि इनकी रैंकिंग जो है वो चेंज होती रहती है हर साल। हर साल में इनकी रैंकिंग चेंज होती है। लास्ट 3-4 ईयर जो थे, उसमें सबसे नंबर 1 के ऊपर जर्मन जो पासपोर्ट है, जर्मन जो नेशनलिटी है, वो नंबर 1 पे रही है। लेकिन अब जो है वो गालिबन तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे कोई और आ गया है। आप अभी देखेंगे कि पहले नंबर पे कौन सा है, उसके लिए कितनी कंट्रीज़ जो हैं वो फ्री वीज़ा हैं। आप फ्री वीज़ा जा सकते हैं। कुछ कंट्रियों में जो है ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है और कुछ कंट्रियों में आपको वीज़े की जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इससे आपको काफ़ी सारी मालूमात मिल सकती हैं। अगर आप कोशिश करते हैं किसी ऐसी कंट्री का वीज़ा पासपोर्ट लेने की, तो किसी अच्छी कंट्री को चूज़ करें जिसकी बहुत अच्छी रैंकिंग हो और आपको वीज़ा लेने की जो है वो ज़रूरत ना पड़े। जिस एयरपोर्ट पे भी जाएं वहाँ पे आपकी इज़्ज़त हो। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, बहुत सारे एयरपोर्टों पे देखा है जिन लोगों के पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, मतलब बहुत कम वैल्यू है, उन लोगों को लाइन में लगा के साइड पे कर देते हैं कि भी साइड पे आ जाओ, आपको बाद में देखेंगे। वो उसका बाद में फ़ैसला होता है। और जिन पासपोर्टों की रैंकिंग बहुत अच्छी, जब वो मतलब जिनकी कमज़ोर रैंकिंग है जिन पासपोर्टों की, जैसे ही वो इमिग्रेशन के पास जाते हैं तो वो पासपोर्ट देख के कहते हैं जी साइड पे हो जाओ, दूसरों को आने दो। और वो जिनकी बहुत अच्छी रैंकिंग होती है
उस उनको तो वो बिल्कुल भी जो है कोई बात ही नहीं करते। ये भी नहीं पूछते भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिन पासपोर्टों की जो रैंकिंग बहुत कमज़ोर है, उनसे बहुत ज़्यादा छानबीन की जाती है, बेशक उनके पास उस कंट्री का वीज़ा भी हो। और बाद मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वीज़ा होने के बावजूद उनको एंट्री नहीं दी जाती। क्यों? कि उस पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो बहुत कम है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा आपको, और पड़ता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ के पासपोर्ट मैंने देखे हैं, बहुत सारे एयरपोर्टों पे वीज़ा भी है उनके पास, लेकिन उनको जो है रोक दिया जाता है, उससे छानबीन की जाती है, हर किस्म की छानबीन की जाती है जो मतलब वो एमिग्रेशन वाले कर सकते हैं, छानबीन। और जाहिर है जो आया है ट्रैवल करके इतनी दूर से कहीं से, तो उसको शर्मिंदगी का सामना होता है। सब लोग देख रहे होते हैं कि भी इनको क्यों साइड पे कर दिया गया है, हालांकि इसकी बारी पहले थी, हम पीछे थे, ये पहले थे, इनको पहले एंट्री मिलनी चाहिए थी। तो अब तो बहुत सारे मतलब पासपोर्ट ऐसे हैं कि आप किसी एयरपोर्ट पे भी जाएं तो आपको जो है वो एमिग्रेशन के पास नहीं जाना पड़ता। वहाँ से एमिग्रेशन से गुज़र के तो जाएंगे, लेकिन आप उसको अपना पासपोर्ट जो है वो चेक नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीनें बहुत सारे एयरपोर्टों पे लगा दी गई हैं। जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है उनके लिए, ख़ास तौर पे यूरोपियन पासपोर्टों के लिए जो है एक्स्ट्रा मशीनें लगी हुई हैं कि आपने अगर जाना है तो इंटर होना है तो आप मशीन में अपना पासपोर्ट डालेंगे, जिसके ऊपर आपकी पिक्चर लगी होती है, तो ऑटोमेटिकली डोर जो है वो ओपन हो जाएगा, और उस मशीन से जो है आपको एक स्लिप मिल जाएगी, इस टाइप की स्लिप। तो वो आप अगर इमिग्रेशन वाला आपसे रोकेगा ही नहीं आपको, नंबर वन तो, क्योंकि आप वहाँ से गुजर के आ चुके हैं। तो अगर वो रोक भी लेगा तो आप उसको ये स्लिप दे देंगे, लो अभी रख ले स्लिप। वो स्लिप रख के आपको सल्यूट करेगा और बोलेगा जाइए। तो ये बात है, जब भी आप किसी कंट्री का पासपोर्ट लें तो बहुत सोच समझ के लें। एक हमारे यूट्यूबर भाई हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो पासपोर्ट लेने के लिए लगाया, कराची से बिलोंग करते हैं वो, और कम से कम $2.5 लाख उन्होंने खर्च किया नेशनलिटी लेने के लिए, वो भी टर्किश की। मतलब इतना कमज़ोर पासपोर्ट नहीं है टर्किश का, लेकिन इतना बेनिफिट भी नहीं है। उसकी रैंकिंग आप देख ही रहे होंगे, टर्किश की नहीं देखी तो अगर आगे निकल गई है उसको आप रिवर्स करके उसकी रैंकिंग देख सकते हैं। ज़ुबानी तो इतने सारे मुल्क हैं, मुझे याद नहीं है, नहीं याद रहते कि उसकी रैंकिंग कितनी है, इतनी इसकी रैंकिंग कितनी है। तो इतना सारा पैसा वो भाई साहब ने लगाया, $2.5 लाख लगाया, और टर्किश की नेशनलिटी ली। जब वो लेने लगे थे तो मैंने उनको कहा था आप गलती कर रहे हैं, इतना पैसा लगा कर, इतने पैसों में बहुत अच्छी कंट्री की आपको नेशनलिटी मिल सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बहुत पावरफुल पासपोर्ट है। मैंने कहा जी ओके, मेरी आदत है इस तरह, मैं मना नहीं करता फिर किसी को। अगर एक आदमी बात नहीं मानता तो उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। तो अब वो कह रहे हैं जी यार मैंने तो वाकई बहुत बड़ी गलती की है। मैंने कहा नहीं सही है, आप इसके साथ गुजारा करें। तो वो बेचारे रहते तो हैं नहीं टर्किश में, कभी टर्किश में रहते हैं और कभी वो जो हैं वो पाकिस्तान कराची में चले जाते हैं। और वैसे भी वो ट्रैवलिंग का उनको बहुत शौक़ है, वीडियो बनाते हैं ट्रैवलिंग की, वो टूरिज़म के ऊपर वीडियो बनाते हैं वो। तो उससे ज़्यादा थोड़ी सी उनको आसानी हो गई है टर्किश का पासपोर्ट लेने से। पहले भी खैर उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी बहुत अच्छी थी, उनको वीज़ा वगैरह मिल जाता था। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। अगर आप लोग किसी नेशनलिटी का सोच रहे हैं तो आप अच्छी सी नेशनलिटी के बारे में सोचिए, उसकी नेशनलिटी लें ताकि कोई नुकसान ना हो और फ़ायदा ही फ़ायदा हो। जहाँ भी जाएं
वीज़े की ज़रूरत ना पड़े और अपना आप बिज़नेस कर सकें, अपना काम कर सकें, जॉब कर सकें, आसानी से जॉब मिल सके आपको। तो इस किस्म की नेशनलिटी की जो है आपने ट्राई करनी है। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपसे फंड्स लेकर आपको बहुत जल्दी नेशनलिटी दे देती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक फ़ीस रखी हुई है। आप शादी कर लेते हैं तब भी उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन नेशनलिटी जो है वो मिल जाती है। तो अगर आपने पैसे देकर नेशनलिटी लेनी है, वो टैक्स देने होते हैं उनको, कुछ उनकी शराइत होती हैं गवर्नमेंट की। सॉरी। तो आप पैसा खर्च करें, अगर पैसा ही खर्च करना तो फिर किसी अच्छी सी कंट्री के ऊपर उनको टैक्स दें उनका, और अपने उस पासपोर्ट को फिर लें